a boat a certain distance downstream in 9 hours, while it takes 18 hours to row the same distance upstream. How many hours will it take him to row the 3/5 of same distance in still water? उस दूरी का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितने समय लगेगा? ठीक है भाई, ये भी 3/5 को भूल जाओ कि ऐसा है नहीं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये सवाल है आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा इसे करके बताओ मेरे दोस्तों सभी लोग। देखिए प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान सुनिएगा। एक बोट को एक सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम चलाने में 9 घंटे लगते हैं। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड होती है x+y। अगर आप सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 9 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 9 आवर्स का समय लगता है। अगर आप सेम उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हो तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है बच्चों? x-y। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आपको समय लगता है, कितना समय लगता है बेटा? 18 घंटे का समय लगता है, 18 आवर्स का। सवाल में आपसे पूछा है अगर सेम उतनी ही दूरी हम स्टिल वाटर में जाएंगे, स्टिल वाटर में, हाँ, तो हमें कितना समय लगेगा? शांत जल में समान दूरी नाव चलाने में कितने घंटे लगेंगे? शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? x। शांत जल में नाव की चाल क्या होती है बच्चों? x। अगर आप शांत स्टिल वाटर में जाएंगे तो आपको कितने घंटे का समय लगेगा? सवाल में आपसे यही पूछा गया। ये सवाल है ना बच्चों, सवाल यही है ना। ये आपको स्पीड है मेरे प्यारे भाई, और ये है आपका टाइम। मैं फिर से स्टूडेंट आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा भाई। नाव की अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? x-y। तो अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम आपको जाने में समय लगता है 18 घंटे, जबकि मेरे दोस्तों डाउनस्ट्रीम x+y की स्पीड से आपको जाने में समय लगता है 9 आवर्स। तो नाव को स्टिल वाटर में, शांत जल में नाव को जाने में, यानी कि x की स्पीड से कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे भाई यहां पर डिस्टेंस सेम है, आप बोलोगे यहां से डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको पढ़ाई कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये एक स्पेशल सवाल है, यहां से एक स्पेशल कांसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अगर यहां पे गौर से देखो तो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहां जो स्पीड है मेरे प्यारे भाई, यहां जो डाटा ऐसा सेट किया गया है, सवाल ऐसा बनाया गया कि यहां स्पीड जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। स्पीड जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, दो समांतर श्रेणी में। x-y से x कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। कितना ज्यादा है? y जोड़ेंगे आएगा। x+y कितना ज्यादा है? y ज्यादा है। गैप सेम है कि नहीं? x-y में y जोड़ेंगे x आएगा, x में y जोड़ेंगे x+y आएगा। तो स्पीड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। यानी कि टाइम किसमें होगा? टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में। टाइम किसमें होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर स्पीड आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो टाइम किसमें होगा? फिर टाइम जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा, हरात्मक श्रेणी में होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। भाई जैसे मैं आपके सामने ये सीरीज लिखता हूं, बताओ कैसी सीरीज है? 5, 8, 11, 14, 17। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? कैसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो लगातार टर्म का डिफरेंस सेम रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसी का उल्टा करें तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है कि नहीं भाई? इसका उल्टा करते तो 5 का उल्टा 1/5, 8 का उल्टा 1/8, 11 का उल्टा 1/11, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। अब आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है भाई, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उनका अर्थमेटिक मीन होता है जोड़ के आधा कर दो, a + b/2। अगर दो संख्या ए और बी है तो उनका ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य होता है √ab। अगर दो संख्या ए बी है तो उनका हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य होता है 2ab/a + b, 2ab/a + b। यानी कि अगर यहाँ पे स्पीड ap में है तो टाइम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे 18 घंटे 9 घंटे, तो टाइम जो होगा 18 और 9 का हार्मोनिक मीन, 18 9 का हरात्मक माध्य है, हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 × 18 × 9/18 + 9, 2 × 18 × 9/18 + 9 27। यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे, अगर आप सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाओगे तो आपको इतना समय लगेगा। सेम डिस्टेंस स्टिल वाटर में जाने में आपको इतना समय लगेगा। लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे बोला है कि सेम डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में जाने में कितना लगेगा? समान दूरी का 3/5 भाग जाने में कितना समय लगेगा? आप समान दूरी स्टिल वाटर में जाओगे तो इतना समय लगेगा, लेकिन आपको उस डिस्टेंस का 3/5 भाग जाना है, तो समय भी तो 3/5 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप बोलोगे हाँ जी सर लगना चाहिए, समय भी 3/5 लगना चाहिए। अरे 5 किलोमीटर जाओगे और फिर 5 का 3/5 किलोमीटर 3/5 जाओगे तो समय भी 3/5 लगेगा ना। तो 27 से 27 कट जाएगा, 18 दूनी 36/5 आ गया, 7.2 आवर्स। तो 7.2 आवर्स इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बहुत आसान सिंपल तरीका, इससे आसान तरीका नहीं सवाल को करने